Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are very well. In this video, we will study question number 6 of exercise 4.3 from class 9th NCERT. So question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है. तो इसको पहले हम समझेंगे गिवन क्या है. देखिए, एक बॉडी है, उसके द्वारा जो भी काम किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस बॉडी द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उसके. तो आपको यहाँ क्या करना है, जो भी कंडीशन दी गई है उससे उसकी आपको इक्वेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है. फिर उसका आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए आपको जो भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उसे 5 यूनिट्स लेकर उस इक्वेशन को लेकर ग्राफ बनाना है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्टली हम उस बॉडी के द्वारा जितना भी वर्क किया गया है उसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं और उस बॉडी ने जितना भी उस पर फोर्स लगा के, जब बॉडी पे फोर्स लगा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको अनदर वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है. ओके, तो हमने क्या किया, जो बॉडी है उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको x एज्यूम कर लिया. लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज x, राइट. और उस बॉडी के द्वारा जितना भी वर्क किया गया है उसे हमने y वेरिएबल एज्यूम कर लिया. सो वर्क डन बाय बॉडी भी y. देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे क्वेश्चन में. आप क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ेंगे, यहाँ पे है वर्क डन बाय बॉडी कि बॉडी ने कितना वर्क किया एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी. सो ये जो दो चीजें हैं इससे हमने दो वेरिएबल एज्यूम कर लिए. तो यहाँ पे हमने इन दोनों को एक एक वेरिएबल ले लिया. जब भी कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो उसमें कांस्टेंट फोर्स लगता है. और कांस्टेंट फोर्स कब आएगा, देखो जब यहाँ पे है ना, वर्क डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी. तो वर्क डन बाय बॉडी हमने क्या लिया है, x. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बॉडी इज x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दिस इज द साइन, ये सिंबल होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी, मतलब उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, यानी कि हमने वर्क डन कितना किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, y. सो x इज प्रोपोर्शनल टू y. सॉरी, ये है आपका वर्क डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन में है ना, वर्क डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वर्क डन बाय बॉडी को हमने y एज्यूम किया. सो एक्चुअली y, this y is directly proportional to distance traveled by body. Distance traveled by body कितना है, x. So y is proportional to x. This is the symbol of proportional. ठीक है, जितना वर्क किया है बॉडी ने वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. डिस्टेंस ट्रैवल इज x. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज ये आपके पास इरेजर है, ठीक है. अभी ये स्टेबल है, राइट. अभी इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये स्टेबल है. अब मैं इसे यहाँ से पुश करूंगी, ठीक है. जब आपने इसे यहाँ से पुश किया तो इसने कुछ काम किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. सो यहाँ पे क्या हो गया, y इज प्रोपोर्शनल टू x. अब जब हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसमें प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आता, उसमें तो इक्वल टू का साइन आता है. तो अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो y प्रोपोर्शनल है, तो y प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू आ जाएगा. मतलब वर्क डन मीन्स y किसके इक्वल टू हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है दैट मीन्स x के. लेकिन जब भी आप प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में मतलब चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है साथ में. लेट्स से वो कांस्टेंट का नाम है k. सो y इक्वल्स टू kx. तो आपको ये पता ही है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसका प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई में साइन चेंज करते हैं तो जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उस कांस्टेंट नंबर को हमने मान लिया k. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हियर वेयर k इज अ कांस्टेंट फोर्स. राइट, तो इसको अगर आप मान लिया इक्वेशन नंबर 1. अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. आपको कांस्टेंट फोर्स कितनी लेनी है, 5 यूनिट्स. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज 5. सो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ k आपने ले लिया 5, सो y इक्वल्स टू 5x. सो दिस इज अवर
रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप साइड में टेबल ऑफ सॉल्यूशंस ऐसे टेबल बना लेंगे। वेरिएबल्स क्या है इक्वेशन में, एक्स एंड वाई, सो राइट हियर एक्स एंड वाई। मिनिमम 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ, बट करेक्टनेस चेक करने के लिए आप 3 सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y इक्वल टू 5x में हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे टू गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। लेट्स से हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 मीन्स 0। सो x 0 पे y भी आपके पास क्या आ गया, 0, तो x 0 y 0। ओके, लेट्स से अब हम सेकंड पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू 1 मीन्स y इक्वल्स टू 5। सो x 1 पुट करने पे y की वैल्यू आई है 5, सो x 1 y 5। एक और वैल्यू ले लेते हैं। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सो इससे बेटर है हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से मैं ले लेती हूँ x इक्वल्स टू -1, राइट। अगर x इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय, इन प्लेस ऑफ x इट इज -1, सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू -5। सो x -1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आती है, -5। सो राइट हियर -1 पुट करने पे -5। अब हमारे पास पॉइंट्स हो गए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। सो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, एंड जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ओ मीन्स ओरिजिन। ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, दैट मीन्स कहीं मूवमेंट ही नहीं है, आपका ओरिजिन इज द फर्स्ट पॉइंट। सो दिस इज द ओ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है आपका x1 y5, बोथ आर पॉजिटिव। x मीन्स हॉरिजॉन्टल 1 डिस्टेंस और y मीन्स वर्टिकल 5 डिस्टेंस चलना है। सो x1 ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल यानी कि दिस साइड मूवमेंट किया 1 और वर्टिकल मीन्स 5, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, सो इस पॉइंट का नाम है आपके पास x1 y5, राइट। एंड देन थर्ड कोऑर्डिनेट भी हमने लिया है x -1 नेगेटिव x एक्सिस, लाइकवाइज y भी नेगेटिव y एक्सिस -5, सो x -1 y -5। तो यहाँ पे आपने किया x का -1 यानी कि लेफ्ट साइड चलेंगे x एक्सिस में ओरिजिन से -1, और -5 है यानी कि डाउनवर्ड साइड आपने यहाँ पे आगे। सो दिस इज द पॉइंट -1, -5। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप, इसको ओरिजिन को और इसको आप रूलर की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है क्वेश्चन के। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स और हैं, तो अभी देखिए आगे पढ़ेंगे। आगे उन्होंने क्या बोला है कि ये हो गया, रीड ऑल्सो ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्सेस 5 यूनिट्स, यहाँ तक हो गया। आगे ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड सेकेंड पार्ट में है 0 यूनिट। मतलब अब डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस हमने क्या माना है, एक्स पे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, और वर्क डन कितना है। तो आपसे बोला है कि आपको ग्राफ से रीड करके बताना है जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स चलेगा तो बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि आपका ये जो है एक्स एक्सिस पे ये है डिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स चलेगा तो आपको ये ग्राफ में ही पता करना है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना किया है। तो आपको 2, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स है, तो आपको 2 यूनिट से ऊपर y तक कब तक चलना है, जब तक ये 2 पॉइंट ग्राफ को इंटरसेक्ट ना कर दे, मतलब इस लाइन को इंटरसेक्ट ना कर जाए। तो आपको ये ऐसे तब तक मूवमेंट करना है जब तक ना कर जाए। तो ये यहाँ पे आके ज्वाइन करेगा। अगर आप 2 इसको लेके आप स्केल की हेल्प से भी आप करके देख सकते हैं। देखिए ऐसे आप स्केल रख के 2 पे आप देखेंगे ग्राफ पे कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को आप डॉट लगा देंगे। तो ये कहाँ से पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड वर्टिकल कितना चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट्स आपको गिवन है, आपको बोलना है कि वर्क डन कितना हुआ है। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स पे कितना वर्क डन हुआ है, वर्टिकल आपको कितना चलना पड़ा, 10 पे, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट है 10। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना चले, 10, तो y कितना हो गया 2, ये x 2 है तो y 10 हो गया। दैट मीन्स ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 2, 10।
तो अब अगर आपको इसको उसमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपने ग्राफ से रीड किया कि 2 पे यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू 2 था। वर्टिकल कितना चलना पड़ेगा, जब तक वो ग्राफ पे लाइन पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट ना कर जाए। तो ये जो पॉइंट है लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो आप करस्पॉन्डिंग देख लोगे कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे 10 है, तो यानी कि 2,10। ग्राफ में x एक्सिस पे 2 है और वर्क डन कितना हुआ है 10। अब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में भी चेक कर लें। देखिए इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, y इक्वल टू 5x, और आपने क्या किया है फर्स्ट पार्ट में कितना दिया है x इज 2, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल गिवन है ना x, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना गिवन है 2 यूनिट्स। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब 10, सो y इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो ये तो हमने देख लिया सॉल्व करके, और ग्राफ में भी हमने देख लिया कि वर्क डन कितना है 10, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जब x एक्सिस पे 2 था तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग 10 यूनिट्स पे। तो ग्राफ से ऐसे चेक करते हैं और सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो आपको ये लिख के भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि हेयर x कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन एज 2 यूनिट्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस पे इक्वेशन में पुट करके दिखेंगे। सो ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 गिवन है। व्हाट इज x, x हेयर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, ये लिखा था ना हमने, फर्स्टली अज्यूम किया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x, सो हेयर x इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड y इज वर्क डन। सो जब डिस्टेंस आपको 2 गिवन है, सो व्हेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 2, डिस्टेंस 2 मतलब दैट इज x इक्वल्स टू 2, सो y कितना है आपके पास इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू 5x, ये इक्वेशन हमने फ्रेम करी थी। तो y इक्वल्स टू 5x हो गया, तो इम्प्लाइज यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 10। अब y क्या है, वर्क डन, वही आपको फाइंड आउट करना था। सो देयरफॉर वर्क डन कितना हो गया 10 यूनिट्स, राइट। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में कितना बोला है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। अब 0 यूनिट का मतलब क्या है, 0 यूनिट का तो मतलब है कि मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। 0 यूनिट मतलब x एक्सिस पे 0 है, तो जब मूवमेंट हुआ ही नहीं है तो यानी कि वर्क डन है ही नहीं, वो स्टेबल है। तो जब हमने यहाँ पे जैसे इरेजर रखी है, कोई वर्क डन नहीं हुआ, स्टेबल है, अपनी पोजीशन पे है, तो x इज 0, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी नहीं हुआ, दैट मीन्स y इज ऑल्सो 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जब कोई काम नहीं है, कोई डिस्टेंस ही नहीं चला है, तो कोई वर्क डन भी नहीं हुआ है। सो x इज 0 एंड y इज ऑल्सो 0। सो इसको ऐसे लिखेंगे, x इज 0 मीन्स डिस्टेंस इज 0, तो जो वर्क डन है दैट मीन्स y इज ऑल्सो 0, हेंस वर्क डन इज 0 यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, और अगर इसे आपको सॉल्व करके दिखाना हो तो कैसे आपको लिखना है, राइट। क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल, बस आपको उसको समझना है कि गिवन क्या क्या है। यहाँ पे ओनली 2 चीजें हैं, ठीक है, वर्क डन बाय बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। सो 2 चीजें हैं, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स आपने एज्यूम कर लिए, राइट। तो 2 वेरिएबल एज्यूम करके जो भी आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके दिया है, वर्क डन बाय बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के। वर्क डन बाय बॉडी इज y एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज x, सो y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो गई थी कि x प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, x नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को रीड करो, वर्क डन प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के। जितना काम किया गया वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितना उसने मूवमेंट किया है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो उसके अकॉर्डिंग y प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करा तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज कांस्टेंट फोर्स विच इज k, एंड k इज आल्सो गिवन एज कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। सो इक्वेशन सिंपल बन गई y इक्वल टू 5x, एंड आपको रीड करना बताया ग्राफ से। अब समटाइम जैसे यहाँ पे आपको दिया था कि आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको x का गिवन है 2 यूनिट्स, आपको डिस्टेंस ट्रैवल बताना है कितना है, ठीक है। कभी आपको डिस्टेंस ट्रैवल गिवन होगा तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा, तो उसके केस में आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल गिवन था वर्टिकल बताया है, अगर वर्टिकल गिवन होगा तो उस केस में हॉरिजॉन्टल बता देंगे। बस ये क्वेश्चन आ सकता है अदर टाइप में, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है किसी पॉइंट में कैसे चेक करना है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइज, इफ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.